हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने ही यूट्यूब चैनल पे हम सबका स्वागत है और मेरा खुद का भी। और आज मैं आई हूँ एक रत्नागिरी में बहुत ही प्यारी सी जगह है जो अंदर थोड़ी से गांव में है। वो है शिरगांव शिवरेवाड़ी, जहाँ पे मेरी बचपन की सहेली रहती है वृशाली। तो उसके माँ ने मुझे आज लंच पे इनवाइट किया था, मुझे और मेरी माँ को। उनके कब से इच्छा थी कि मैं उनके यहाँ लंच पे आ जाऊँ, तो आज वो फाइनली आज पूरी हुई उनकी इच्छा और मेरी भी, क्योंकि मुझे भी कब से उनके हाथ का ना चिकन खाना था, और वो भी चूल्हे का। क्योंकि बचपन में वृशाली टिफ़िन लाती थी, वो उनके हाथ की बनी चूल्हे की भाकरी और सब्ज़ी लेके आती थी। तो घर खाना खाने जाने से पहले हम आए थे उनके खेत में। उनको मतलब अंकल और आंटी को मुझे कब से उनका खेत दिखाना था, जो उन्होंने बड़े प्यार से बनाया है। और मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन से ना, मैं बाय गॉड बता रही हूँ आप सभी को, मैं ऐसे ही पेड़ पौधे उनके खुद के आम के पेड़ थे तो वहाँ पे जाती थी, वहाँ मतलब पेड़ के पास जाती थी, आम चुरा के खाती थी। बहुत यादें हैं बचपन की। तो अंकल और आंटी बड़े प्यार से मुझे वहाँ पे लेके आए थे खेत दिखाने के लिए, मुझे और मेरी माँ को। और ये पूरा खेत था उनका। और यहाँ पे ना हरा साग, लाल साग जो उन्होंने बीज बोए थे, वो अभी थोड़े छोटे थे पौधे सबके सब्ज़ी के, क्योंकि अभी अभी उन्होंने हाल फिलहाल उसके बीज बोए थे कुछ महीने पहले। यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी थी, कुछ कुछ जगह भिंडी की सब्ज़ी के छोटे छोटे पेड़ पौधे थे। और मैं तो मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे ना ये सब बहुत पसंद है, ऐसे खेत देखना। मतलब ऐसे गांव में जो होते हैं ना, ऐसे टिपिकल खेत, वहाँ पे जाके खुद के हाथ से सब्ज़ी तोड़ना। यहाँ पे गेंदे के फूल के पेड़ थे, और इतने फूल भी उसको इतने प्यारे प्यारे आए थे ना, कि सच में मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी सब्ज़ी थी, यहाँ पे भी फ्रेश हरी सब्जियाँ थी, पालक थी, मूले की सब्ज़ी थी, मराठी में उसको बोलते हैं मुळ्याची भाजी। तो आंटी सब बता रही थी कहाँ पे कैसे सब क्या क्या लगाया है, और ये सब्जियों के बारे में बता रही थी, उन्होंने कैसे किया सब खेत का। हाँ, मतलब खेत में कैसे बीज बोए, कैसे उन्होंने खेत बनाया, सब बता रहे थे। और उसके बाद फिर अंकल के साथ मैं, आंटी और मेरी जो दोस्त है वृशाली, उसका भाई है, उसकी ये बेटी है छोटी, मतलब मेरी भांजी हुई वो। तो मैं अंकल और आंटी के साथ सब्जियां तोड़ रही थी, वही मूले की सब्ज़ी तोड़ रही थी, पालक की सब्ज़ी भी तोड़ रहे थे हम लोग। वो अंकल बता रहे थे बड़े प्यार से कैसे सब्जियां तोड़ते। तो मैं अंकल को बता रही थी, आप ज़रा थोड़ा सा कैमरा फेसिंग कर दीजिए, मतलब कैमरा पे फेस दिखा दीजिए आपका भी, तो सबको पता चले आप सभी के भी बारे में, आप कितने मतलब प्यार से मुझे सिखा रहे हो, बता रहे हो, इसीलिए। और बस ये सब्जियां तोड़ने में क्या कितना मज़ा आ रहा था, मैं क्या ही बताऊं। मतलब अपने हाथों से अपने ही खेत की सब्ज़ी तोड़ना है। देखिए कितनी तोड़ चुके थे हम सब्ज़ी। और फिर हम लोग इतनी सब्जियां तोड़ने के बाद भी अंकल, देखिए अंकल और आंटी रुक ही नहीं रहे थे, और भी सब्जियां दे रहे थे। जबकि मेरा ऐसा था कि बस हो गया अब, और कितनी सब्जियां दोगे आप। तो बोलते नहीं नहीं, तू चुप कर, तू बहुत दिनों बाद आई है, तो ये सब लेके ही जा। तो मेरा ऐसा था कि अभी नहीं, अभी बस हो गया। पर वो तो थे कि मानने से नहीं रहे। देखो, जबकि इतनी सब्ज़ी हम तोड़ चुके थे पहले ही, फिर भी वो बोल रहे थे नहीं और लेके जाओ। और यहाँ पे मेरी माता यहाँ पे फूल तोड़ रही थी गेंदे के। मैं बोल रही थी मम्मा बस करो, अभी हम लोग ऑलरेडी सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा ले चुके हैं, ले रहे। तो फिर अंकल बोले नहीं नहीं, मैंने खुद ही बोला है उसको। और ये तो मतलब, और भी मैंने कहा दिखाओ आपका भी ज़रा फेस कैमरा पे। तो वो हंसने लगेगा, आदत नहीं है बेचारे इन सबको। और फिर यहाँ पे ना ये आलूवड़ी के भी पत्ते थे। आलूवड़ी म्हणजे मराठीत बोलते कि उसको आलूवड़ी बोलते हैं। तो वो आलूवड़ी के पत्ते थे, गुजराती लोगों में उसको पात्रा भी बोलते हैं, तो उसके पत्ते थे। फिर बाद में जो हमने सब्जियां तोड़ी थी, वो अंकल अच्छे से वहाँ से पानी से धो के दे रहे थे। जबकि हमने कहा नहीं, हम ऐसे ही लेके जाते, पर अंकल थे कि मानने से नहीं रहे। बोले नहीं नहीं, हम वो धो के ही देंगे, ऐसे मिट्टी लगे हुए मत लेके जाओ। तो एट द एंड वो उन्होंने अच्छे से हमें सब्जियां धो के ही पैक करके दी। और फिर मुझे भी वहाँ जाना था। होता है ना कि बचपन से हमें भी करना है, हमें भी करना है। पर अंकल थे कि नहीं नहीं, यहाँ पे गड्ढा है, तुम मत आओ। थोड़ा सा वहाँ पे मिट्टी वगैरह थी। और ये उनका था गवार का, मतलब गवार की सब्ज़ी का पेड़। तो मम्मा वहाँ से भी गवार तोड़ रही थी। मैंने कहा मम्मा अब ये तो सब्ज़ी छोड़ो कम से कम। पर अंकल वहाँ से मुझे चिल्लाए कि अरे नहीं नहीं, मतलब मैंने ही बोला है उसको वो सब्ज़ी तोड़ने के लिए और तोड़ के लेके जाने के लिए। तो आंटी भी मुझे डांटने लगी कि तू चुप कर, हमने बताया वो सब ले जाने दे मम्मा को। मैंने कहा ठीक है। फिर एट द एंड हम थक गए बहुत, नहीं सच में थके थे, ये कुछ एक्टिंग नहीं थी पर सच में थक गए थे, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी। और पहली बार मैं खेत में जाके ये सब
एक्सपीरियंस किया था, एंजॉय किया था। और फिर हम घर आ गए और घर पे आने के बाद उस छोटी ने, जो भांजी थी, उसने कीला बनाया था, मुझे प्यार से दिखा रही थी उसने, और अंकल ने मिलके वो कीला बनाया था। और ये देख के मुझे मेरी बचपन की बहुत याद आई, क्योंकि हम बचपन में ऐसे ही कीला बनाया करते थे, पर अभी वो पॉसिबल नहीं है। और ये था उनके चूल्हे का चिकन, चूल्हे की भाकरी, चावल की, आटे की, और वो चावल भी था, वो भी चूल्हे पे बनाया हुआ था। और वो जो चावल है ना, वो उनके खेत का था। फिर बाद में मैंने आंटी को बोला, आंटी आप भी थोड़ा सा कैमरा फेसिंग कर ही लीजिए, आपको भी दिखाना है मेरे सब प्यारे प्यारे इन सब पब्लिक को। तो फिर वो शर्मा रही थी पहले तो। और फिर यहाँ पे उन्होंने और भी कुछ कुछ चीज़ें बनाई थी। वो कोकम की कड़ी जो येलो थी वो बनाई थी। उसके बाद उन्होंने प्याज काटा, नींबू काट के दिया, जबकि मैं बोली थी बस हो गया, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ बनाया। मैं सच बता रही हूँ। और ये फरमाइश तो मेरी ही थी, जब उन्होंने इनवाइट किया खाने पे, मैंने कहा आप कुछ भी बनाइए। अपनी फरमाइश मेरी ऐसे नहीं थी कि यही बनाइए वही बनाइए, मैंने कहा आप जो भी बनाओ पर चूल्हे का बनाओ प्लीज़, मुझे गैस का नहीं चाहिए। हम तो वैसे भी गैस पे पका हुआ खाना खाते हैं, आजकल चूल्हे का खाना कहाँ नसीब होता है। तो मैंने कहा आप जो भी बनाओ ना, आप चूल्हे का ही बनाओ। तो मेरी फरमाइश पे उन्होंने ये सब बनाया था, वो चूल्हे पे ही बनाया था। और सच बता रही हूँ, मुझे ना वहाँ पे खेत पे जाने के बाद, मतलब खेत में जब हम गए, ये चूल्हे का खाना खाया, मुझे बचपन की याद है। और खेत में जाने के बाद मैं वहाँ पे इतनी खुश थी, क्योंकि आजकल खेतों में जाकर हरी सब्जियाँ तोड़ने का मज़ा कहाँ नसीब होता है। और मुंबई में तो हम जहाँ पे रहते हैं, या ऐसे भी जहाँ पे भी हम रत्नागिरी में रहते हैं, यहाँ पे ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे मतलब सबके खेत पास में हो और वहाँ से हरी सब्जियाँ तोड़ के हम लाए और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ बनाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो मैं बहुत खुश थी भाई, वो खेत में जाने के बाद और आंटी के हाथ के चूल्हे का खाना बनाया हुआ खाने के बाद। क्योंकि जब मेरी मतलब बचपन में वृशाली स्कूल में आती थी, तो वही माँ के हाथ का बनी हुई चूल्हे की भाकरी और सब्ज़ी लाती थी। वो मुझे वो टेस्ट अभी भी मुँह पे थी। होता है ना, हम बचपन में या कभी भी कुछ भी खाते हैं, वो अपने मतलब टेस्ट रहती है मुँह पे, वैसे ही था कुछ। तो यस, यही था प्यारा सा व्लॉग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए। लव यू, बाय।